पूरा आपने अपने कलर को पूरा वाइट करने के लिए क्या किया या क्या किया था, इस तरह से क्वेश्चन मुझे पूछते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और बड़े दिन से मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मुझे काफ़ी देर से Q&A बनाने था, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कमेंट्स में। तो अब एक एक का जवाब देना, जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, पॉसिबल नहीं है। वैसे तो मैं दे देती हूँ जितने हो सके, लेकिन फिर बहुत हर एक को सेम क्वेश्चन का जवाब, मतलब सेम, कुछ बड़े सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिफरेंट भी होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज बैठ के एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन बैठ के वीडियो बनाना ना थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगता है कि पूरा टाइम बैठ के वीडियो बनाएं। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना चूड़ा भी चेंज कर लेती हूँ। तो पहले तो सारा डूबा हुआ था, तो चूड़ा लिया हुआ था मैंने, लेकिन चेंज नहीं किया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना चूड़ा भी चेंज करूं, क्योंकि ये वाली जो चूड़ियाँ ना, ये थोड़ी सी कहीं कहीं ना मेरी, मतलब ऐसे तो ठीक है, ये ऐसे नहीं फंसती हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ये इसमें जो पर्ल्स हैं, ये थोड़े से इन पे ऐसे ये जड़े हुए हैं, तो ये कहीं कहीं थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो उस वजह से मैंने लिया बहुत ही सिंपल सा चूड़ा। तो ये भी साथ साथ में चेंज करेंगे और साथ साथ में करेंगे Q&A भी। तो होप आपको पसंद आएगी वीडियो, और ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बड़े सारे लोगों के लिए। तो प्लीज़ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। 1K होने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि जल्दी से हो जाए। आगे मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसमें। तो चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो। तो मैंने पेन डाउन तो नहीं किए हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन थोड़े बहुत मुझे याद है, तो थोड़े बहुत मैं देख लूँगी फ़ोन से। अब मेरे पास एक ही फ़ोन है, दो तो है नहीं, तो उस वजह से फिर मेरे को ऐसे ही वीडियो बनानी पड़ेगी, थोड़ा सोच सोच के, दिमाग लगा के। तो गाइस, तो ये था कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को ना, बहुत सारी ये क्वेरीज आती हैं, बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि आपने पूरा आपने अपने कलर को पूरा वाइट करने के लिए क्या किया या क्या किया था, इस तरह से क्वेश्चन मुझे पूछते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप मेरी इसी चैनल पे सारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे, तो आप देखोगे कि धीरे 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 पहले मेरा फेस कैसा था, कैसा हुआ, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। पहले एक्चुअली जो ये मेरा विटिलिगो था, ये एकदम रुका हुआ था। पहले मैंने बहुत सी दवाइयाँ भी खाई हैं इसके लिए, लेकिन एक स्टेज पे आके मुझे समझ आ गई कि ये दवाइयाँ से मतलब ऐसे ही हैं, ये कुछ टाइम के लिए ठीक होते हैं और फिर दवाई छोड़ो तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो अब हर टाइम मैं ये दवाई नहीं खा सकती हूँ, और हर टाइम मैं इतना कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो इससे बेटर है मैं ये छोड़ दूँ। तो मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी थी, और मेरा ये जो विटिलिगो था पहले बहुत कम था, तो ये रुका भी हुआ था, कोई ज़्यादा था नहीं, एक जगह पे रुका हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सालों के बाद ये अचानक से बढ़ने लगा, और धीरे धीरे मतलब एक एक लाइट लाइट पैचेस आने लगे, फिर एकदम से ये सारा मेरे को होने लगा। इसके लिए मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली अपने आप खुद ब खुद हुआ है। मैं भी आपकी तरह हूँ, मेरा भी कोई एकदम से मैं ऐसी नहीं हो गई या इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप स्लोली स्लोली धीरे धीरे से ये मेरा होता गया। और एक किसी ने मुझे पूछा भी था कि मेरा भी ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा। तो एग्जैक्टली मेरे को अपना भी याद नहीं है कितना टाइम लगा, लेकिन आप जैसे मेरी वीडियोस देखोगे उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। ये धीरे धीरे होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत गंदा सा फेस भी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फेस इतना गंदा था कि मेरा मिरर देखने का भी मन नहीं करता था। बीच में ना एक्चुअली मेरे को कॉल आ गई थी, और एक हाथ में मैंने कॉल के दौरान ही पहन लिया, तो ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि मेरा एकदम से ऐसा नहीं हो गया था, कि मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ कि मेरा एकदम से ऐसा हो गया था फेस।
और बहुत जल्दी एकदम एकदम से आपका कुछ नहीं होता है। इसमें मुझे टाइम एग्जैक्टली तो मैंने बोला जैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है साल तो आराम से, मेरे को साल से ज़्यादा ही लगा होगा। और उस टाइम वो ऐसा फेज़ था ना जब ऐसा हो रहा था, धीरे धीरे होता है तो वो उस टाइम आपको बहुत गंदा सा, आपका मतलब धीरे धीरे आपको ऐसे अजीब सा भी लगेगा, आपको बाहर जाने का मन भी नहीं। अब मुझे नहीं पता सकता तब मेरे को ऐसा होता था, अब नहीं होता, मतलब फिर मुझे समझ आ गई थी। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि मेरा मन नहीं करता था कि मैं कहीं पे भी जाऊं या कुछ करूं। बहुत ही ऐसे डिप्रेशन वाला फेज़ था, तो बहुत ही बुरा टाइम भी था वो। और बस यही है कि उस टाइम मेरी फैमिली मेरे साथ थी, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे इस तरह से नहीं देखा कि ये क्या हो रहा है क्या। चाहे उनको टेंशन हो, ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, फैमिली है, टेंशन तो होती होगी, लेकिन वो मतलब मेरे तक नहीं आने देते थे। तो मेरे को काफ़ी सपोर्ट था, तो मेरे को ठीक था। तो गाइज़ ऐसे ही आराम से नहीं चढ़ेगा, तो मैं पॉलीथीन से चढ़ा रही हूँ, ऐसे अपने रील्स भी देखती होगी, ऐसे काफ़ी आराम से चढ़ जा रहा है। तो इसी तरह से मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, धीरे धीरे हो रहा था, फेस हो रहा था। फिर फेस पे भी मेरा थोड़े थोड़े आ रहे थे। आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो मेरा फेस कैसा था, और अब ये धीरे धीरे अभी भी थोड़े थोड़े हैं। तो ये एकदम से नहीं होगा, इसके लिए मुझे नहीं पता कि कौन सी आपके पास कोई कुछ है। हाँ, मैंने सुना ज़रूर है कि कुछ लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, कुछ लगवाते हैं, उससे हो जाता है, लेकिन मुझे कोई इंजेक्शन के बारे में नहीं पता, कोई दवाई के बारे में नहीं पता, बस मैंने सुना है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ये भी था किसी का। तो गाइस मैंने पहन लिया। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी, पहला क्वेश्चन तो ये था कि इसमें मतलब ये कैसे हो गया आपको ये वो। और किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि आपने कुछ इसके लिए किया है, या इंजेक्शन लिया, या टैबलेट लिया, या दवाई ली, या कुछ लिया। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, ये भगवान ने ही किया जो किया है। मेरे को तो ना कुछ पता था, मैंने तो वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था अपने आप को। मुझे तो नहीं था कि वो कैसे होगा, जैसे कुछ क्या होगा आगे क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता था, जो चल रहा था वैसे होता गया। तो इसके लिए मेरे को कोई नहीं पता है कि आप क्या ले सकते हो क्या नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या करें इसके लिए। तो आपका गाइज आप अगर आपको किसी मेडिसिन से ठीक हो रहा है ना, तो मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगी कि आप कोई मेडिसिन नहीं लो। आपके केस में क्या पता आपको ठीक हो रहा हो, लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे मतलब थोड़ा बहुत किसी से फ़र्क पड़ता था, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद वापस ऐसा ही हो जाता था। तो मेरे लिए तो कोई मेडिसिन काम नहीं करी, आपके लिए काम कर रही है तो आप ज़रूर खाओ और ठीक हो जाओ। तो मैंने छोड़ दी थी, और मैं उनको रिकमेंड करूँगी, अगर आपको फ़र्क नहीं हो रहा है जिनको, तो आप छोड़ दो। तो ऑटोमेटिकली क्या पता आपका भी ऐसा हो जाए। तो यही मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो मैं मतलब एक्सपीरियंस जो है मुझे, मैं वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ये था, ये क्वेश्चन हो गए दो क्लियर। एक कि मतलब ये कैसे मेरे को हो गया, तो यही था कि वो धीरे धीरे ही हुआ, टाइम लिया उसने काफ़ी, एकदम इतना इजी नहीं था, मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है इस वजह से। और दूसरा ये था कि कोई मैंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया इसके लिए, कोई इंजेक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया ऐसे ही। या हाँ, अगर मार्केट में कोई इंजेक्शन है ऐसे और किसी को पता है, या सर्च करो या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, तो आप ज़रूर कर सकते हो अगर किसी को करना है। बट मैंने इसको नेचुरली छोड़ दिया था भगवान के भरोसे। तो ये, और उसके बाद और क्वेश्चन मुझे ये पूछे किसी ने पूछा था कि फ़र्स्ट बैच और दूसरे बैच में आने में कितना टाइम लगता है। तो गाइस, जब मेरे को ये मतलब स्टार्ट हुए थे ना, कि आई एम नॉट दैट इनफ, मैं इतनी बड़ी नहीं थी और मैच्योर भी नहीं थी कि मैं इतना ध्यान रख पाऊँ कि मुझे एक बैच हो रहा है, दूसरा बैच हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। और मतलब मेरे लिए तो, बच्चे के लिए क्या होगा, बच्चे के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं था कि ये हो रहा क्या है। तो मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली टाइम। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तो कोई मतलब एक ऐसा टाइम नहीं है जब कोई पता नहीं आपका कभी रुके हो, कभी होने लग जाए। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपका, मुझे लगता है डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ विटिलिगो पे, कि कैसा कौन सा टाइप है आपके विटिलिगो का, और किस तरह से आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट कर रही है, वो सब मैटर करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था मुझसे, क्वेश्चन ये भी लोगों ने पूछे गए थे कि आईब्रोज और हेयर वाइट मतलब होने का क्या है।
तो गाइज़ ये भी मुझे लगता है ना, ये सब कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेरीज़ हैं, इन सब का यही आंसर है कि ये ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और विटिलिगो किस टाइप का है आपको। कुछ तो पूरा ओवरऑल विटिलिगो होता है जिनका हेयर भी और आईब्रोज भी वाइट हो जाते हैं, और मतलब सारे। तो अगर मेरे केस में देखोगे तो मैं नहीं बोलूँगी कि अभी मेरे हेयर वाइट नहीं है या कुछ, आगे से मेरे हेयर वाइट हैं, मैं टचअप जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कराती हूँ। और ब्रोज में भी मेरे कुछ कुछ एक दो बाल हैं वाइट। अब मुझे नहीं पता कि आगे कैसे होगा ये आगे, तो मतलब ये डिपेंड करता है, किसी किसी का ज़्यादा होता है, किसी किसी का कम होता है, या टाइम लेके ये कैसा रिएक्ट करेगा ये भी नहीं पता हमें। तो इसके बारे में हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकती। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है और जो मेरे साथ हुआ है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बाकी सबके साथ कैसा कैसा है वो नहीं पता। तो वही है कि हेयर टचअप जैसे आपको पता मैं लेती हूँ, तो मेरे हैं थोड़े थोड़े वाइट, तो ब्रोज में भी कुछ कुछ जगह पे मेरे वाइट हैं। तो ऐसे ही मतलब अब मुझे नहीं पता ये बॉडी रिएक्ट ऐसे करती है या मतलब कैसे है, उस हिसाब से। तो ये है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये भी था, पूछा था कि आप मतलब सब कुछ खा लेते हो। तो यस गाइस, मैं अब सब कुछ खा लेती हूँ। और अगर आप नॉन वेज की बात करोगे तो मैं स्टार्टिंग से ही वेजिटेरियन हूँ। मैंने मतलब मैं वेजिटेरियन ही हूँ, तो नॉन वेज मैं क्यों ही खाऊंगी। हाँ, अगर मैं खाती होती तो मैं ज़रूर खा लेती। तो ना मैं एग खाती हूँ, ना मैं मीट खाती हूँ, ना मैं चिकन खाती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ। बाकी मैं हर चीज़ जैसे जब हम दवाई ले रहे होते हैं तो हमें बोलते हैं खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, दूध नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो दूध मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं चाय पी लेती हूँ, दूध से बनी हुई चीज़ खा लेती हूँ। तो ऐसा मेरा कोई परहेज़ नहीं है वाइट का। और जैसे हमें बोला जाता था कि वाइट नहीं खाओ, ये वो सब, ये मेरे को तो फालतू बातें लगती हैं। मैं तो सब कुछ मतलब खा लेती हूँ। जो मैं नहीं खाती हूँ तो वो मैं नहीं खाती हूँ, ये नहीं है कि इस वजह से नहीं खा रही हूँ, वो मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं वो क्यों खाऊँगी। तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हाँ, चिकन वगैरह मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। तो ये था इसका आंसर। और डाइट, किसी ने पूछा था कि डाइट में आप क्या लेते हो, तो एज सच मैं ऐसा कुछ कुछ स्पेशल थिंग नहीं लेती हूँ। जो डाइट क्या है, जो है बनता है घर में, जो सब खाते हैं वो ही मैं खाती हूँ। ऐसी कोई स्पेशल डाइट मैं नहीं ले रही हूँ, और ऐसा कुछ अवॉइड मैं नहीं कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये अवॉइड करना है, ये मैं नहीं खाऊँगी और ये खाऊँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेती हूँ। बस वही है कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन खाती हूँ, तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ तो मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। वो इस वजह से नहीं है कि मैं इस वजह से नहीं खा रही हूँ, वो ऐसे ही मैं नहीं खाती हूँ तो नहीं खाती हूँ। तो इसका आंसर ये था। बाकी यही है कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितने मेरे को क्वेश्चन याद आ रहे थे तो मैंने आंसर कर दिए हैं। बाकी अगर थोड़े बहुत रह गए होंगे तो वो नेक्स्ट किसी वीडियो में आ जाएंगे। बाकी मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन थे कि आपको कितना टाइम लगा और आपका एक जैसा कैसे हो गया, आपने कुछ किया है या क्या क्या मेडिसिन ले रहे हो, ये वो। तो इसका मतलब एक नटशेल में मैं सबको क्लब करके, मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं है, ये मेरा मतलब ऑटोमेटिकली खुद ही हुआ है। जैसे आप मेरे हैंड्स पे देख सकते हो अभी भी है। और कुछ किसी ने मुझे ये भी लिखा था कि आप क्यों नहीं वो करते हो, डीपिगमेंटेशन क्यों नहीं इसकी करा लेते हो। तो गाइस मुझे नहीं कुछ भी कराना है, इसके लिए मैं वैसे ही बहुत कुछ कर चुकी हूँ। अब मुझे इसके लिए और कुछ इसके लिए नहीं करना, और कुछ पैसे इसके लिए नहीं खर्चने हैं। ऐसे ही एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। ये तो अभी मेरा फिर भी मतलब आपको ठीक लगता है तो सब मुझे पूछते हैं आप कैसे हो, लेकिन मैं भी उसी फेज से गुजरी हूँ। वो सब मैंने देखा है, बहुत कुछ मैंने फेस भी किया है, बहुत से मतलब सोसाइटल प्रेशर भी, और बाकी अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेरे भी इफ़ेक्ट हुआ था, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। लेकिन वही है कि मैं उस स्टेज से मतलब अपने मतलब मैंने तब सोच लिया था कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब जो हो रहा है वो होना है, जैसे होगा वैसे चलने दो। मैंने कोई दवाई नहीं ली, या मैं पैनिक थोड़ा सा मतलब लगता था, बुरा लगता था, लेकिन चारा कोई नहीं था। लेकिन मुझे दवाई नहीं लेनी थी तो मैंने कोई दवाई नहीं ली, ऑटोमेटिकली हो गया। तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको फ़र्क हो रहा है किसी दवाई से तो डेफ़िनेटली आपको दवाई लेनी चाहिए, आप लो और ठीक करो। क्यों आप ये सब देखोगे, सोसाइटी का प्रेशर और अपना भी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हो और पैसा वेस्ट हो रहा है आपका, आपको लग रहा है कि फ़र्क नहीं हो रहा आपकी हेल्थ को, जैसे मेरी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट की थी जो भी मैं मेडिसिन लेती थी, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप
दवाइयाँ मत लो जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा और कुछ आपको हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है। तो बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा। और बस सबको भगवान ब्लेस करे और सब खुश रहें, सबके साथ अच्छा अच्छा हो और मुझे भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दो। और बस ये वीडियो करती हूँ यहीं एंड। होप आपको अच्छा लगा होगा। छोटी सी वीडियो थी, 1-2 क्वेश्चन थे जो कि मुझे मतलब ये अलग अलग मतलब एक ही था इन क्वेश्चंस का, लेकिन ये था कि अलग पर्सन अलग अलग टाइप से पूछे थे। तो मुझे लगा कि हाँ एक वीडियो इस पे बना देती हूँ। बाकी मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ सपोर्ट करो। आपका सपोर्ट ही है जो मोटिवेट करता है। बाकी बाय गाइस, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।